मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को एटमी ताकत बनाने में अहम किरदार अदा किया है, जिसके हम शुक्रगुजार हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पूरी टीम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जबकि हमारे नौजवान कायद बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। मैं आज की मीडिया टॉक की इब्तिदा में सबसे पहले आज के दिन की मुनासबत से सारी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आज का वो तारीख़ी दिन है जब पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया और पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत बना। ये काम पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की काविशों से स्टार्ट हुआ, जब उनने सियासी एतबार से, हुकूमती एतबार से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का आगाज़ किया और उसके बाद तवातुर के साथ हमारी हुकूमतों ने इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिफाई एतबार से एक पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत है, जो कि पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र चीज़ है। इसके साथ साथ जहाँ मैं अपने सियासी लीडरान को, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, उसके साथ साथ तमाम साइंसदानों को, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की तमाम टीम को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, इज़हार तशक्कुर पेश करना चाहूँगा कि उनकी काविशों से, उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम ये जो नौजवान नस्ल है पाकिस्तान में इत्मीनान के साथ बैठी हुई है कि हमें वो दिफाई कैपेबिलिटी हमारे पास है कि अगर कोई दुश्मन मैली आँख हमारी तरफ उठा के देखता है तो पाकिस्तान की वो दिफाई क़ुव्वत अवेलेबल है कि हम उनका जवाब दे सकें। दूसरी चीज़, मैं समझता हूँ कि जहाँ किसी चीज़ का दिफा करने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से आपको मेंटली फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं। और मुझे आज खुशी ये हो रही है कि बास्केटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके लिए मैं डॉक्टर उमर दराज साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि 15 साल बाद इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है और सारे पाकिस्तान से यहाँ पर टीम्स आई हैं। मैं बहैसियत मेयर कराची ऑर्गेनाइज़र्स को ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि मेरे KMC की, हमारी हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट इस तरह के इवेंट्स के लिए है। कराची के किसी भी स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जो कि KMC का है, किसी भी स्पोर्ट्स ग्राउंड में अगर इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी करने की ज़रूरत है, जो सपोर्ट आपको कराची की इंतज़ामिया से चाहिए होगी वो इंशाअल्लाह मिलेगी। मैं समझता हूँ ये खेलों की सरगर्मियाँ हमारी सेहत के लिए, हमारी मेंटल सेहत हो या फिज़िकल सेहत हो, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं जितना इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, तक़वियत फ़राहम करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं इनके शाना बशाना इंशाअल्लाह खड़ा हूँगा। मैं समझता हूँ कि कराची शहर के अंदर ऐसे ग्राउंड्स, ऐसी ओपन स्पेसेस, ऐसे प्ले ग्राउंड्स, प्लेइंग फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो कि छुपी हुई हैं, लेकिन आप मीडिया के दोस्तों के ज़रिए उनको उजागर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि हमारे शहर में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ताकि अपने शहर का, अपने मुल्क का, अपने सूबे का मुस्बत इमेज भी दुनिया भर के सामने हम उजागर कर सकें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूँ ऑर्गेनाइज़र्स का कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और इस इवेंट का हिस्सा बनने का मौका मुझे मिला। बहुत शुक्रिया। देखिए, 2-3 मैं आपको आज बातें कर दूँ। एक तो देखें, ककरी ग्राउंड एक बेहतरीन मिसाल है हमारी कमिटमेंट की कि हम किस तरह की स्पोर्टिंग फैसिलिटी अपने शहर में चाहते हैं। आप सबको याद होगा कि एक ज़माने में लियारी का जो कदीमी ककरी ग्राउंड है, बल्कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ककरी ग्राउंड है, उसका क्या हाल था। एक ज़माने में मिट्टी वहाँ उड़ती थी। आज आप वहाँ जाके देखें तो एक बेहतरीन फ़र्स्ट क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फ़ुटबॉल फैसिलिटी है, बास्केटबॉल फैसिलिटी है, इंडोर गेम्स फैसिलिटी है, बॉक्सिंग फैसिलिटी है वहाँ पे। उसके बाद हमने यही चीज़ गिजरी में की, यही चीज़ हमने इब्राहिम हैदरी में बलोच मुजाहिद पे की, इब्राहिम हैदरी फ़ुटबॉल ग्राउंड पे की, और फिर हमने शेरपा कॉलोनी लांडी में हमने स्टार ग्राउंड बनाया जो कि 20 एकड़ पे, जिसमें फ़ुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, टेनिस कोर्ट्स हैं, ताकि लोगों को ये फैसिलिटीज़ मिल सके। मैं आपको अच्छी खबर ये देता हूँ कि इंशाल्लाह कल मैंने एक स्कीम अप्रूव की है, जो कि हम बल्दिया टाउन का एक बड़ा मशहूर हमारा ग्राउंड है, तकरीबन 25-30 एकड़ पर वो मौजूद है, और उसको हमने मॉडर्न बुनियादों पे एक स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेज दिया हुकूमत को, और इंशाल्लाह हंगामी बुनियादों पर उसको काम करके इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी बल्दिया के अंदर भी इसी तरह का प्रोजेक्ट लेके आएंगे, ताकि वहाँ की आवाम को भी वो चीज़ मिल सके। इसके साथ साथ
जो हमारे अपने फुटबॉल ग्राउंड हैं केएमसी के पुराने, उनको भी हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता ही हूँ कि अगले 6-8 महीने में मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए हमारा, उसमें हम कराची मेयर्स कप करें, जिसके अंदर फुटबॉल के इवेंट्स हों, जिसके अंदर क्रिकेट के इवेंट्स हों। हॉकी एक बार फिर गुफ्तगू का महवर बन गया है, मैं कहता हूँ हॉकी के उसके ऊपर इवेंट्स हों, और इस तरह के जो इंडोर गेम्स होते हैं जिसके अंदर बास्केटबॉल वगैरह है, इनको हम करें ताकि इन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ साथ केएमसी की फैसिलिटीज़ में फुटसॉल, टेबल टेनिस और पैडल टेनिस, इनको भी हम मुतारिफ़ कराने की कोशिश करें। और बाग इब्न कासिम में और केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस वक्त काम हो चुके हैं, और मैं पुरुम्मीद हूँ इंशाअल्लाह कि आइंदा 2 से 2.5 महीने में वो फैसिलिटीज़ भी कंप्लीट हो जाएंगी इंशाअल्लाह। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले तो हमें फ़ैसला ये करना है कि अगर हमें बैनुल अक़वामी टीम्स के साथ कम्पीट करना है ना, तो अगर भारत का बच्चा उस एस्ट्रोटर्फ पे खेल रहा है, उस बेहतरीन क्वालिटी इक्विपमेंट के साथ लेस होकर काम कर रहा है, खेल रहा है, तो फिर हमारे बच्चों का भी ये हक़ है कि हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें। होता क्या है बदकिस्मती के साथ, जब भी आप कोई बोल्ड फैसला करते हैं, अभी आप किसी मट्टी वाले ग्राउंड में जाएंगे ना, तो पिच पे लड़ाई हो रही होगी, होती है कि नहीं होती? जब मैं बड़ा हो रहा था तो हम टंकी ग्राउंड में जाके खेलते थे, सुबह फजर वक्त जाके पिच को कब्जा करते थे, राइट। मुझे कोई इसमें वो नहीं है, मैं कोई अमीर आदमी का बच्चा नहीं हूँ, मैं इसी शहर की गली मोहल्ले की गलियों में पला बड़ा हूँ। तो हम नूर ग्राउंड में जाके पिच को घेरते थे, कश्मीर ग्राउंड में जाके करते थे, वो जो सिविक सेंटर के पीछे हमारा टंकी ग्राउंड है, वहाँ जाके हम पिच को बाकायदा घेरना पड़ता था, राइट। अब मुझे बताएं, अगर उसको सिस्टमेटिक तरीके से डेवलप करके एक बुकिंग की फैसिलिटी हो जाती है तो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। हम कर ये रहे हैं कि वो जो ग्राउंड्स हैं उसमें जो लोकल बच्चे हैं उनके लिए रेट्स को कम रखेंगे, और जो बाहर से टीमें आती है वो प्रीमियम अदा करें ताकि ग्राउंड को मेंटेन किया जा सके। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इन ग्राउंड्स को बनाने की एक कॉस्ट है जो हुकूमत बेयर कर लेती है, लेकिन इनको सस्टेन करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए हम शहरियों को अपना किरदार अदा करना है। और वो तभी हो सकता है जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, जब ग्राउंड्स की बुकिंग होगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से वो पैसे अकाउंट में आएंगे, और फिर उन पैसों को उसी ग्राउंड की अपकीप के लिए, मेंटेनेंस के लिए इंशाल्लाह खर्च किया जाएगा। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरीके से कराची में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं हालिया तौर पे, उसमें लोग देख रहे हैं कि एक मज़बूत तब्दीली आ रही है। काफ़ी सतहों पे, मुख्तलिफ स्टेजेस पे काफ़ी क्या कहते हैं चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राउंड्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। मेरे आपसे गुजारिश ये है कि हमको उन बास्केट कम अज़ कम जिसको मैं खेल से मेरा ताल्लुक़ है, और बास्केटबॉल हमारे कुछ ऐसे कोर्ट हमारी नज़र में जो कि आपके डिलेपिटेटेड कंडीशन में है, रन डाउन है, अगर हमें उससे मामनत मिलेगी, ताउन होगा, आपके हमें सपोर्ट मिलेगी, तो हम चाहते हैं कि उनको एक कमेटी के थ्रू, जिसके चेयरमैन क्या कहते हैं मेयर साहब हो, हम उनको आपकी मदद से, अपनी मदद से जो मैं कर सकता हूँ, हमारे दोस्त कर सकते हैं, उनको दोबारा असर ना उनको प्लेएबल बनाया जाए। बिल्कुल सही। क्योंकि ये जो है ना बना के छोड़ जाना और फिर वो ख़राब हो जाना, उससे जो है ना हमारे जो है ना काफ़ी जो है उसमें एक फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है, ठीक है ना। तो जो बने हुए उसको मैं बहुत सस्ते, मैं डॉक्टर साहब आपकी 3-4 है मेरी नज़र में, आपको बताऊँगा मैं। डॉक्टर साहब मेरी कमिटमेंट है कि आप जगह आइडेंटिफाई करें, मैं करके दूँगा। वो जगह इंशाल्लाह केएमसी आपके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के ज़रिए उसको चलाएगी। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मीडिया में चाहूँगा ये दिखाएं आप। मैं कराची के हर बड़े बिजनेसमैन को, बड़े डॉक्टर को, बड़े इंजीनियर को, बड़े वकील को, बड़े जज को, बड़े अफसर को ये ऑफ़र करना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिक स्पेसेस को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपके साथ तैयार हूँ। जिस तरह डॉक्टर साहब आगे आ रहे हैं कि हाँ 3-4 बास्केटबॉल कोर्ट्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चियों को वो फैसिलिटी मिले। अगर कोई और शख्स कराची शहर में ये आइडेंटिफाई करेगा तो मैं इस बात की मुकम्मल सपोर्ट करता हूँ कि मेयर कराची उसका शाना बशाना खड़ा होगा, केएमसी उसके शाना बशाना खड़ी होगी, और जो सपोर्ट उनको चाहिए होगी इंशाल्लाह वो हम। नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली पोजेसन जो है ना वो हैंड ओवर नहीं होती, जिसका फ़ायदा वो जो बीच में दरमियान में लोग बैठे होते हैं ना, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और चाइना कटिंग करने में कामयाब हो जाते हैं। तकरीबन कोई शहर में गालिबन एक मोहतात अंदाजे